नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हथेली को देख के या फिर किसी भी जातक की हथेली को देख के हम लोग कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि इनकी हाथ कुछ यूनिक है। यानी कि आपकी हथेली में एक तो मल्टी टैलेंटेड वाली साइन, दूसरी इनोवेटिव यानी कुछ नया हमेशा करने की चाह रखने वाली साइन जो हथेली में होती है। यानी कि जातक की हथेली को देख के पता चल जाती है कि जातक कुछ नया नया डेली ट्राई करना, मतलब इनोवेटिव टाइप का, एक तो खोज की प्रवृत्ति होना और कुछ नया नया ट्राई करना। तो हथेली को देख के आपको पता चल जाएगी कि ये जातक इस प्रकार के होंगे, बिल्कुल अलग थलग यूनिक पर्सनालिटी का होते हैं जातक, बिल्कुल अलग थलग रहेंगे अपने घर में, अपने समाज में। तो आपकी हथेली यदि इस प्रकार से है तो इस तरह की गुण हो सकती है। आप इनोवेटिव हो सकते हो, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, आप यूनिक व्यक्तित्व होगा, एक अलग थलग आपका व्यक्तित्व होगा और बहुत ही प्रसिद्धि पाते हैं। तो हथेली को देख के कैसे पता चलेगी किस तरह की सिंबल, किस तरह की शेप होगी हथेली की। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में इसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब आप हथेली को इस प्रकार से देखेंगे तो ये ग्राफ ना बिल्कुल धनुषाकार होना चाहिए। जैसे हमारी जो सेटिंग होती है हथेली की, जहाँ से फिंगर की सेटिंग होती है, जहाँ से हमारी फिंगर एक तरह से जुड़ा हुआ होता है, तो ये जो गांठें होती है थर्ड फोर जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ जगह आपको फर्स्ट फोर मिलेगी, कुछ जगह आपको थर्ड फोर मिलेगी इस जगह को। तो जब आप इस तरह से देखेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से धनुषाकार लिए हुए हो, ठीक है, इस प्रकार का। तो ऐसे जातक में क्या गुण होती है, देखिए ऐसे जातक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं। जैसे किसी तरह का भी मौका मिले तो ऐसे जातक उसको नहीं छोड़ते हैं। यदि हो इस तरह से, ग्राफ आपको देखना है, ये ग्राफ, ये हथेली का ये ग्राफ इस तरह से हो तो इस प्रकार के जातक होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अपॉर्चुनिटी हो तो उसको फटाक से उसको यूज किया और आगे बढ़ा, इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाती है, ठीक है। दूसरा चीज जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पाम हो, पाम का शेप हो तो आपको वर्गाकार पाम होना चाहिए, स्क्वायरी पाम सबसे अच्छा बोला गया। देखिए हर तरह के पाम हो, चाहे आपका वर्गाकार हो, चाहे आपका मिश्रित हो, चाहे आपका डायनामिक हो, फिलोसफिकल हो, तो कुछ ना कुछ जरूर उसमें अच्छाई होती है। बट एक स्क्वायरी पाम जो कि आपको अक्सर हथेली मिल जाएगी, जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति एकदम से सजग होते हैं, उनका हथेली का शेप आपको बिल्कुल वर्गाकार मिलेगी। तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए हथेली की कि हथेली का शेप वर्गाकार हो, ग्राफ धनुषाकार हो, लाइक इस प्रकार से धनुषाकार हो, इस तरह से सेटिंग थोड़ा सा नीचे होते हुए इस प्रकार से धनुषाकार हो ग्राफ हथेली का, जब इस सेटिंग देखेंगे फिंगर का। दूसरा, आपका हाथ स्क्वायरी शेप का हो। स्क्वायरी शेप बोलने का मतलब इस तरह से हो, स्क्वायरी शेप का, ठीक है। हथेली आप देखेंगे तो भले लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो बट शेप हो स्क्वायरी शेप का, ठीक है। तीसरा चीज आपका थंब देखना पड़ेगा, जिसे कि हम लोग पाम की आत्मा, सोल ऑफ पाम बोलते हैं, ठीक है। हमारे पाम की जो आत्मा होती है वो हमारी अंगूठा होती है, क्योंकि एक सिर्फ अंगूठा देख के जातक के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, इसीलिए अंगूठा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो देखिए अंगूठा से हम लोग क्या देखते हैं, तो अंगूठा का पहला पोर और दूसरा पोर, यानी कि कहने का मतलब ये पहला पोर और ये दूसरा पोर। तीसरा पोर आपको नहीं दिखेगी अंगूठा, इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि ये आपके शुक्र पर्वत में विलीन होती है। तो आपको पहला पोर और दूसरा पोर देखना है, देखिए इस प्रकार से, लाइक इस प्रकार से, ठीक है। यदि आपके अंगूठा का पहला पोर और दूसरा पोर दोनों बराबर हो तो देखिए पहला पोर से हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी जातक के अंगूठे के पहले पोर से जातक की डिटर्मिनेशन को देखते हैं, इच्छा शक्ति को देखते हैं, दृढ़ निश्चय शक्ति को देखते हैं, ठीक है। और आपको दूसरे पोरों से जातक का लॉजिकल बात, तर्क वितर्क करने की क्षमता को देखते हैं कि कितना ज़्यादा तर्क वितर्क करके जातक किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। और पहले पोर से उसी प्रकार से ये भी देखते हैं कि जातक के पास में आइडियाज़ कितने प्रकार के होते हैं, आइडियाज़ होते भी हैं कि नहीं होते हैं। और दूसरे पोर्ट से देखते हैं कि उस आइडियाज़ को हम लोग कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, यानी कि आपके अंदर तो आइडियाज़ बहुत भर भर के हैं बट आप इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई फायदा नहीं होता है आइडियाज़ का। तो आपको दोनों पोर्ट समान होना चाहिए। यदि आपके अंगूठा का पहला पोर्ट और दूसरा पोर्ट दोनों समान हो तो ऐसे जातक में बहुत अच्छी क्वालिटी हो जाती है, उनके अंदर जो आइडियाज़ होते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं, इसीलिए थोड़ी लॉन्ग अंगूठा अच्छी बोली जाती है, थोड़ी लंबी अंगूठा अच्छी बोली जाती है। तीसरा चीज आपको देखिए सूर्य की फिंगर को देखनी पड़ेगी। मैं देखिए जहां भी आपको मल्टी टैलेंटेड, इनोवेटिव टाइप का नेचर होनी चाहिए, खोजी प्रवृत्ति, तो दो चीज आपको मेन देखनी पड़ेगी, रिसर्चेबल नेचर, कहाँ से दो चीज आपको देखनी पड़ेगी, एक आपको देखनी पड़ेगी बुध की फिंगर, एक देखनी पड़ेगी आपको सूर्य की फिंगर, अनामिका फिंगर। तो आपको अनामिका फिंगर भी देखनी पड़ेगी जो कि फिंगर ऑफ
अपोलो जिसको बोलते हैं, जिसको कि हम लोग रिंग फिंगर बोलते हैं, सूर्य की फिंगर बोलते हैं, अनामिका फिंगर बोलते हैं। तो आपको अनामिका फिंगर भी देखनी पड़ेगी। तो देखिए, अनामिका फिंगर आपकी लंबी होनी चाहिए। यदि किसी जातक का अनामिका फिंगर मान लीजिए मिडिल फिंगर के बराबर हो, तो ऐसे जातक बहुत ही रिस्क टेकिंग होते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले वो घबराते नहीं हैं, बड़ी से बड़ी जोखिम भरे कार्य को करते हैं। अगर इसी पे आपका मंगल स्ट्रांग हो जाए तो फिर तो क्या बात है, मतलब कहना ही नहीं जाता कितने बड़े बड़े रिस्क को झेल जाते हैं। तो आपको देखना क्या है कि आपकी अनामिका फिंगर की लेंथ बड़ी हो, लंबी हो, अर्थात आपको कहने का मतलब इंडेक्स फिंगर है उससे लंबी एटलीस्ट हो। और यदि मिडिल फिंगर के पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपकी लंबी होनी चाहिए ये फिंगर। और देखिए, आपको साथ ही साथ बुध की फिंगर भी देखनी पड़ेगी। जहाँ भी रिसर्च की बात आई, जहाँ भी कम्युनिकेशन की बात आई, जहाँ भी इंटेलिजेंट की बात आई, वहाँ पे बुध को देखना बहुत ज़रूरी हो। चाहे कुंडली हो या चाहे आपकी हथेली हो, तो आपको बुध को देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो बुध की फिंगर को देखें, बुध की पर्वत को देखें। पहले मैं फिंगर की बात कर लेती हूँ। बुध की फिंगर आप कैसी होनी चाहिए, तो इसकी भी लेंथ बड़ी होनी चाहिए। इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपके पहले पोर्स तक एटलीस्ट पहुँच जाए, यहाँ तक। देखिए, इस प्रकार से आपकी, या फिर इससे लंबी हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाए। तो ऐसे जातक में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो जाती है। ऐसे जातक बहुत ही रिसर्चेबल होते हैं। नए नई चीज़ों का प्रयोग करना, नई नई चीज़ों के रिसर्च करना, या फिर इनोवेटिव कुछ नया करें, इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है जातक में। देखिए, इस प्रकार से आपके हथेली का पूरा कॉम्बिनेशन बनती है, तब जाके एक कोई चीज़ को पर्टिकुलर हम लोग इंडिकेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों का सवाल होता है, सिर्फ एक रेखा देख के एकदम से मैं एक वर्ड में कोई भी चीज़ को नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ, या फिर किसी भी फार्मिस्ट को बहुत कुछ देखना पड़ता है। आपके हाथ की शेप देखनी पड़ती है, आपके हाथ की कलर देखनी पड़ती है, फिंगर देखनी पड़ती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती है, फिर जाके आपका फुल एनालिसिस होके कुछ एक समराइज होके एक चीज़ आपका निकल के आता है। बट एक रेखा के कटने से, एक रेखा से त्रिभुज बनने से, या फिर एक रेखा से किसी प्रकार की कोई भी फॉर्मेशन से उतनी अच्छी प्रिडिक्शन नहीं हो पाएगी। मैं ऑनेस्टली आपको लोगों को बोलना चाहती हूँ कि किसी भी एक चिन्ह, किसी भी एक रेखा, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, देख के एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके लिए आप फुल एनालिसिस करवा लें, मुझसे नहीं किसी और से भी करवा लें, तो आपके लिए बेहतर है। और देखिए, एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ, बुध की फिंगर तो लंबी हो ही हो। दूसरी चीज, आप जब हथेली को इस प्रकार से करेंगे तो आपकी, देखिए, इस प्रकार से जब हथेली को थोड़ा सा फैलाएंगे, इस प्रकार से यूं फैलाएंगे ना, तो ये तीन जो है ना, ये तीन आपका एक साथ लगेगा। ये जो आपका ये फिंगर, यानी कि बुध की फिंगर बिल्कुल अलग थलग लगेगी, हटके रहेगी, गैप दोनों में ज्यादा होगा। मान लीजिए ये फिंगर है ना, इस तरह से नहीं होके, मान लीजिए इस प्रकार से हो, जैसे ये तीनों तो सही गैप में है, बट ये एकदम से अलग थलग हो जाए। देखिए, लग रहा है ना अलग थलग, तो बिल्कुल अलग हो जाए। तो ये भी बहुत अच्छे सोच को, स्वतंत्र सोच को बताती है। ऐसे जातक के लाइफ में जरा सा भी रिस्ट्रिक्शन या फिर किसी का इंटरफेयर बिल्कुल पसंद नहीं होता है। यदि आपकी बुध की फिंगर बिल्कुल हटी हुई हो आपके तीनों फिंगर से, बिल्कुल जब ऐसे करेंगे तो बिल्कुल अलग, तो अलग सोच रखने वाले, यूनिक काम करने वाले, मैं शुरू में ही आपका थंबनेल भी होगा यूनिक, इनोवेटिव, यानी कि एक अलग तरह का काम करने वाला, एक अलग सोच रखने वाला जातक होता है। इस तरह से यदि हो तो ये हो गई बुध की फिंगर। और आपको एक चीज और देखना पड़ेगा, बुध की माउंट। अब देखिए, बुध की माउंट किस प्रकार से हम लोग देखेंगे, तो बुध की माउंट ये हो गई आपकी बुध की माउंट, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे आपको यदि किसी भी तरह का स्क्वायर नजर आ जाए, लाइक इस प्रकार से, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का वर्ग नजर आ जाए यदि आपके बुध के पर्वत पे, तो ये बहुत ही अच्छे सेविंग को बताता है। मतलब किसी भी तरह को सेव करना, किसी भी निगेटिविटी से आपको सेव करना। यानी कि मान लीजिए धन का होता है ना, बुध से हम लोग धन का भी देखते हैं, बुध से हम लोग आपके वाणी का भी देखते हैं, बुध से आपके इंटेलिजेंस को देखते हैं, तो बहुत कुछ बुध से देखते हैं। तो इन चीज़ों पे एकदम से अच्छे से सेव करना इसको दिखाता है, और बहुत ही अच्छे धन की भी योग को बताता है यदि यहाँ पे स्क्वायर का साइन हो तो। अब देखिए, आपको एक चीज और देखना पड़ेगा, बुध मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बुध पर्वत को आपको ज्यादा देखना पड़ेगा। सूर्य तो आपको यश कीर्ति मान सम्मान दे देगा, लेकिन बुध आपको क्या देगा, इंटेलिजेंट बनाएगा। बुध आपको धन देगा, आपको उस तरह कार्य करने को मजबूर करेगा जहां से आपको यश कीर्ति मान सम्मान मिलेगी। तो आपको यदि कभी भी किसी भी टाइम बुध पर्वत पे फिश का साइन दिख जाए, इस प्रकार से यदि फिश का साइन आपको बुध पर्वत पे कभी भी दिख जाए, तो ऐसे जातक बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। और एक साइन और होता है, यदि आपको बुध पर्वत पे दिख जाए तो ये बहुत ही इनोवेटिव साइन दिखाता है, जो कि त्रिकोण का साइन होता है।
जो ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज का साइन। यदि आपके बुध माउंट पे इस तरह से त्रिभुज का साइन दिख जाए बुध पर्वत पे, तो ऐसे जातक भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और बहुत ही इनोवेटिव टैलेंट होता है। अक्सर आप ब्लॉगर वगैरह को देखते होंगे, बिल्कुल एकदम सर्च कर करके उसके बारे में बताना, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, तो इस तरह की चीजें करने में ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये बुध पर्वत पे ये सब साइन का मतलब ये हो जाता है। देखिए एक और साइन जो कि आपको देखना पड़ेगा, ये तो हो गई बुध माउंट की। अब देखिए सन माउंट पे, यदि आपके सन माउंट पे कभी भी फीस दिखे, स्टार दिखे, जो कि बहुत ही शुभ साइन बोली गई है। सन माउंट पे फिश का मतलब हो गया इंटरनेशनल धन की प्राप्ति, यानी कि विदेशों से धन की प्राप्ति, नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, हर तरह का धन की प्राप्ति। यदि आपके सन माउंट पे फिश का साइन हो तो जातक को देश से तो पैसा मिलते हैं, विदेश से भी मिल सकते हैं, एक देश से नहीं बल्कि कईयों देश से उनको धन की लाभ मिलती है, क्योंकि बहुत ही शुभ साइन बोली गई है। फिश की साइन हथेली में बहुत ही शुभ बोली गई, उसमें भी सूर्य माउंट पे बहुत ही शुभ होती है। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे स्टार का साइन दिख गया सूर्य माउंट पे, ये रहा आपका सूर्य माउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको कभी भी किसी समय स्टार दिख गया तो स्टार को क्या देखना है, स्टार की सारी एंगल बराबर हो, स्टार छोटी हो। देखिए ज्यादा बड़ी स्टार नहीं अच्छी होती है। तो देखिए कभी भी आपको अपने हथेली में सूर्य माउंट पे स्टार दिख गए तो आपको नेम फेम प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, धन दौलत पाने से कोई नहीं रोक सकता है, यदि आपने मेहनत किया तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे हथेली को देख के या फिर किसी भी जातक की हथेली को देख के कैसे पता चलेगी ये अनोखा हाथ है, इनोवेटिव हाथ है, मल्टी टैलेंटेड हाथ है। यदि आपके हथेली में इस प्रकार की साइन हो तो ऐसे जातक इस प्रकार के कार्य कर जाते हैं जो कि बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अपने सोसाइटी से अलग कार्य करना, तो इस चीज़ को दिखाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।